अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें, उसके बाद हम काम करें। ये चीज़ें हैं। और जब हम इसमें आए थे, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, हम भी फ़ोर्स से ही आए थे। क्योंकि जो है, हम पहले हेल्थ केयर में काम करते थे, तो वहाँ क्या था, वहाँ कहीं न कहीं नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई थी, क्योंकि वो हेल्थ सेक्टर से संबंधित सिर्फ़ था, बस। और यहाँ क्या है कि हमारे घर में जो डेली यूज़ होते हैं सामान, वो है इसमें, और मार्केट से सस्ता है। तो ये चीज़ें हमको अच्छी लगी, मार्केट से सस्ता भी है, और जो डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में चल रही है, सर बताते हैं 30,000 कंपनियां रन कर रही हैं, तो आरसीएम सबसे बेस्ट है, क्योंकि मार्केट से सस्ता है और शुद्ध है। तो ये सब एफर्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो ये चीजें हमको अच्छी लगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते इस चीज को। जब तक वो इस चीज को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उनको कैसे पता चलेगा। जो बाहर से लोग बता रहे हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं होता है, जोड़ने का काम होता है, और फंसने फंसाने का काम होता है। अभी हमारा जब जो है प्लान दिखाया जाता है, तो उसमें जो है जहाँ हम फंसे हैं, वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम होता है, उसमें हम फंसे हैं। और इसमें हमको निकाला जाता है वहाँ जो फंसे हैं, क्योंकि जब प्लान दिखाया जाता है, तो उसमें जो बीच वाले लोग होते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और C&F, ये सारे लोग के अंदर में हम फंसे हैं। वहाँ से हमको बहुत आसानी से निकाल दिया गया है, तो चीजें हमको शुद्ध मिलने लगती हैं। तो ये जब हम उस चीज को समझेंगे, तभी हमको पता चलेगा। कहीं सुनाई बातों पर विश्वास हमको नहीं करना है। तो ये चीजें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब हम पहले करते थे, तो पता था कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है सब लोग इसमें फ्रॉड। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनियां हैं जो मनी सर्कुलेशन का काम करते हुए वो लोगों का भरोसा तोड़ दी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और जो है, ये 25 साल कुछ मायने रखता है। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो 25 साल चल ही नहीं सकता। और ये जो कंपनी होती है, कंपनी चलाने का मैनेजमेंट जो होता है, बहुत बड़ी बात होती है, सबके बस की बात भी नहीं होती है। जैसे कुछ लोग स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज़्यादा दिन चला नहीं पाते हैं, तो क्यों? क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट होता है ना, बहुत रिस्क होता है, तो सब लोग इसको नहीं चला सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो कंपनी है, ये 25 साल पुरानी है, ये जो है बहुत बड़ी बात है। इसमें हर कोई सफल हो सकता है ना। तो और कहते हैं कि जो है, अपने यहाँ का जैसे एक ही मान लीजिए एक आप पहले एग्जांपल ले लीजिए हेयर का ही। तो हेयर के लिए इसमें 4 प्रकार के ऑयल बनाए गए हैं, और 10-12 प्रकार के साबुन हैं, और खाने वाली देखिए बिस्किट 4-5 प्रकार के हैं। तो मान लीजिए किसी को कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं अच्छा लग रहा है, तो जितना है सब, तो ऐसा नहीं है कि सारा प्रोडक्ट आपको नहीं अच्छा लग रहा। हम कुछ ही यूज़ कर सकते हैं जो हमको अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है, कुछ लोग जो न्यू होते हैं, जब उनको सिखाया जाता है कि जो है आप ऐसे करिए, मान लीजिए हमारी बातों पर नहीं विश्वास करते हैं वो, तो जब उनको इनकम नहीं आती है, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी हो जाते हैं। इसीलिए जो है, हमें उनके सिखाने पर फ़ोकस करना चाहिए। हाँ, अगर हमारी बात वो नहीं मानते हैं, तो बहुत सारे सीनियर हैं, सर हैं, कम से कम किसी की बात तो सुनेंगे। और जिस दिन आप अपना बिज़नेस खुद चेक करने लग जाएँगे, जैसे होता है कि कुछ लोग चेक करते हैं कि हमारा बिज़नेस कितना गया। मान लीजिए जिसको नहीं पता है वो नहीं चेक करा, लेकिन बताने पर एक होती है ललक सीखने की या आगे बढ़ने की। क्योंकि जो होता है, कुछ लोग बिज़नेस नहीं चेक करते हैं, फिर पूछते हैं कि हाँ, हमारा बिज़नेस कितना गया था। कभी-कभी ऐसा होता है, 1 नंबर से, 1 पीवी से हमारा टारगेट रुक जाता है। मान लीजिए बिगिनर हुआ, स्टार्टर हुआ, कभी-कभी ऐसा होता है 1 से रुक जाता है। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, सबको सीखनी चाहिए। अपना बिज़नेस डेली चेक करना चाहिए कि हाँ, कितना गया। अगर आप टारगेट बनाए हैं, तो उसके लिए आप चेक करिए कि हमारा टारगेट पूरा होने में कितना बिज़नेस कम है। अगर 200-400 मान लीजिए कम हो रहा है लास्ट में, तो आप उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 5,000, 10,000, मान लीजिए छोटे वर्ग के लोग को जो स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है इतना पूरा करना। तो अगर हम शुरू से चेक करते हैं अपने बिज़नेस को, तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो ये सबको जो है चेक करना चाहिए अपना बिज़नेस, तभी हमें फ़ायदा है, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाता है। कभी
कभी-कभी जो है 400 से 200 से 100 से पीवी से रुक जाता है बिगिनर या स्टार्टर या ओपनर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कभी-कभी कहेगा लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सीखने के लिए पैसा तो नहीं लगता है। आप पहले सीखिए, लोगों को बताइए, मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ, ये अच्छा है, लोगों को आसानी से बता सकते हैं। और हमने एक चीज़ देखी है, अगर जब से हम बाहर निकले हैं, तब से ये चीज़ें हमको पता चली कि 90% लोग झूठ बोलते हैं। वो अपने कमिटमेंट पर कायम नहीं रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जो इंसान कहता है कुछ और करता है कुछ, उस पर भरोसा नहीं करता है। और सबसे अच्छी बात है हमारे हमारे सिस्टम में लोग जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ें हमको अच्छी लगी और इसमें जो है एक-दूसरे की मदद की भावना आरसीएम हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक-दूसरे की सेवा करना, एक-दूसरे की जो है मदद की भावना और रिलेशनशिप मजबूत करना, कैसे सारी चीज़ें हमको सिखाता है। तो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ़ हम यहाँ पैसा ही कमा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य ही सुधार सकते हैं, वो उसमें हमारी पूरी लाइफ़ चेंज हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो है नेटवर्किंग में जो है सिर्फ़ मोटिवेशनल दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। हाँ, मानते हैं मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेट से जो है आदमी उठ और गिर सकता है, दोनों होती हैं चीज़ें। क्योंकि जब मान लीजिए कोई सेमिनार हम अटेंड करके आते हैं, तो हम बहुत तेज़ी से मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर लो हो जाते हैं। तो मोटिवेट हम मानते हैं लोगों को गिरा और उठा सकता है, लेकिन अच्छी आदतें और लगातार प्रयास हमको कभी गिरने नहीं देती हैं। तो हमको ये भी तो सिखाई जाती हैं इसमें कि आप अच्छे नियमों का पालन करिए, आप जो कहिए वो करिए, अच्छी सीखें दी जाती हैं, अच्छी नॉलेज दी जाती है, तो हम इसका फ़ॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों मायने रखता है हमें सफलता पाने के लिए। तो हम दोनों चीज़ें फ़ॉलो करें ना, अगर हम जितना सिस्टम में से सारी चीज़ें जो होती हैं, हमें ताकत नहीं होती है, हमें सिस्टम ताकत है। क्योंकि जो है आज तक तो अगर हम इतने पावरफुल होते, तो यहीं नहीं रहते, ना। और अगर देखा जाए इसमें हमारी जो है, जो अंदर की हमारे हर व्यक्ति में कहते हैं एक जो है, हर व्यक्ति में एक पावर होती है। इसमें सबसे अच्छी बात है हमारे पावर को जागृत किया जाता है, हमें उत्साहित किया जाता है कि हाँ, आप भी कर सकती हो, ना। इसमें जो लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पढ़े-लिखे लोग होते हैं। मान लीजिए जो अभी स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो जो है आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन जिसकी एज निकल गई है, जो कुछ नहीं कर सकते, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनके लिए एक मौका है, ना। क्योंकि अभी हमारे पास ताकत है, एनर्जी है, तो हम बहुत कुछ सारा काम कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा कि हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं, हमारी एज ढल जाएगी, तो इसके लिए इस बिज़नेस को करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है, अभी बहुत घरों में देख लीजिए जिसके माँ-बाप नौकरी करते हैं, पेंशन पाते हैं, तो उनका मान-सम्मान अलग ही होता है। तो पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए ये सिस्टम सबके लिए अच्छा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एजेड हों, चाहे न्यू एज के पर्सन हो, सबके लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में सबको दिक्कतें होती हैं। शुरुआत में कोई भी काम हो कठिन लगता है, जब कठिन और आसान दोनों लगता है। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमको कठिन लगता है, लेकिन जब उसको सीखते-सीखते अगर हमारा रूटीन बन जाता है, तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। हाँ, और जो है इसमें जो है क्या होता है, जिससे कहा गया है कि जो हवाई जहाज़ होता है, वो जो है हवाई जहाज़ जो होता है सबसे ज़्यादा ईंधन उसका उड़ने में नहीं, सबसे ज़्यादा ईंधन उसका जोर लगाने में जो ज़मीन से उड़ती है तब लगता है। सबसे ज़्यादा ईंधन हवा में उड़ने में नहीं, बल्कि ज़मीन से जो उड़ता है, उड़ान भरती है तब लगता है। उसी प्रकार हमारा बिज़नेस है, हमें शुरुआत में जो है जोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद धीरे-धीरे आसान हो जाता है।
शुरुआत में तो मेहनत करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, लोगों को सिखाना पड़ेगा। जब जब हमारे टीम में लीडर तैयार हो जाते हैं, तब ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ती है क्योंकि लोगों को देखभाल करना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं और एक चीज़ होती है जिस लायक जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलती है। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है, हमारे पास काबिलियत नहीं होती है, उस लायक हम नहीं होते हैं। ना इसीलिए हमको नहीं मिलती है। और अगर आदमी से बड़ा कुछ भी नहीं है, अगर आदमी ठान ले कि हाँ हमको ये चाहिए, हमको ये करना है तो हम करेंगे। क्योंकि पता सबको है कि सफलता कहाँ से मिल सकती है, कैसे हम अपने आदतों को सुधार सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, ये बहुत आराम मांगती है, कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को त्याग देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आज जो सफल हुए हैं ना, बहुत कड़ी मेहनत करके हुए हैं। सो कर नहीं हमारी तरह कि हाँ, नींद हमको लगी है। और एक चीज़ देखी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वो क्या होता है कि हमारे मम्मी-पापा होते हैं, मान लीजिए कोई घर में फंक्शन हुआ, कोई कुछ भी हुआ, तो उनको जल्दी से नींद नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, उनको सोने नहीं देती है। उनको चिंता होती है कि कैसे हमारा होगा, कैसे नहीं। आज हमको नींद नहीं लगी ठीक से क्योंकि आज हमको मीटिंग देना था। रोज़ हम आराम से सोते थे। तो पता चला कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है। क्योंकि हमें पहले बताया जाता, हमको नहीं समझ में आती है। जब हम उस लेवल पर जाते हैं ना, तब हमको चीज़ें समझ में आती है। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे मम्मी-पापा जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब उस जगह पहुँचेंगे, तब आपको समझ में आएगा नहीं ये बातें सच थी। जो हमारे मम्मी-पापा, हमारे बड़े हमको सलाह दे रहे थे, वो चीज़ें बहुत सही थी, तब हमको। और एक चीज़ होती है कि देखा जाए जो आरसीएम का उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य मिशन पर काम करती है। क्योंकि जो स्वास्थ्य हम लोगों का खराब हो रहा है, जितना अच्छी-अच्छी चीज़ें हम खा रहे हैं ना, उतनी अच्छी-अच्छी बीमारियाँ भी हो रही हैं हमको। पहले हमको शुगर नहीं पता था, बीपी नहीं पता था, ना? और ये जो न्यूरो वाली प्रॉब्लम होती है, नस वाली प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि जो खान-पान हमारा होता था, बहुत शुद्ध होता था। पहले के लोग खाते थे। क्या होता था कि अलसी खाते थे, जो हमारे यहाँ बेज ओमेगा की बात की जाती है, न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा, उसमें अलसी मिलाया गया है। तो पहले लोग अलसी खाते थे, चना खाते थे और जो है मक्का खाते थे, ये सारी चीज़ें खाते थे। अपने यहाँ मल्टीग्रेन आटा बनाया गया है, तो उसमें जो है मक्का ये सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। अब लोग इसको फ़ैशन के हिसाब से खाते हैं। मान लीजिए मक्का देखिए कोई-कोई अब तो लगा रहता है लोग खाते हैं। तो लोग ये चीज़ें फ़ैशन हो गई हैं, कुछ चीज़ें फ़ैशन में खाई जाती हैं। और जो चीज़ें हमारे अब हमको सिर्फ़ टेस्ट से मतलब होता है कि हाँ, खाने में अच्छी लगे हमको बस। जानते सब हैं कि हाँ, नुकसान करता है, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। हाँ, चीज़ें ये नुकसान करेंगी हमको। ना तो अपने यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं टेस्ट नहीं अच्छा है। हाँ, एक महिला मिली थी तो हमसे कही कि यहाँ का मसाला हम यूज़ किए हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा या तो आप अच्छी तरीके से उसको यूज़ नहीं की होंगी, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में पड़ती है। तो हमने उनको एग्ज़ाम्पल दिया अच्छा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दुकान पर फल वाला होता है, एक दुकान पर आप चाट, चाउमीन ये सब बना होता है, लेकिन लोग जाते कहाँ हैं? ज़्यादातर जाते हैं फ़ास्ट फ़ूड की तरफ, लेकिन वो नुकसान करता है ना, फिर भी लोग जाते हैं। तो जब तक हम अपनी आदतों को सुधारेंगे नहीं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएँगे, तब तक हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। जो परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, वो बहुत पीछे चला जाएगा। इसीलिए जो भी परिवर्तन होते हैं हमारे देश में, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उतने जल्दी समझ लीजिए आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। एक होता है सरल रास्ता, 2 रास्ते हैं। एक होता है सरल रास्ता, एक होता है राइट रास्ता। सरल और एक सही। तो लोग ज़्यादा कहाँ जाते हैं? जो सरल होता है, उसी पर तो। लेकिन जो राइट होता है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि कठिन लगता है। लेकिन हाँ, मंज़िल सफलता उसी रास्ते पर है, जो कठिन है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और
हमें बताया जाता है, जब से हम इस सिस्टम में आए हैं तब से ये बताया जाता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब तक तो हम नहीं जानते थे, हमेशा गाँव में देखिए नेगेटिविटी होती है। लोग कहते हैं हम इसको कर नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बीमार रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिप्लेसमेंट करना है। स्नेह देसाई सर कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आप कहते हैं बार-बार कह रहे हैं बीमार हैं, आपको नहीं ये नहीं कहना है। आपको कहना है हम अच्छे हो रहे हैं, हम ठीक हैं, ना? बहुत सारे टॉपिक पर उन्होंने बताया है। मान लीजिए बहुत सारे लोग से जब भी बात करो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भैया कह दो हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है। जैसे अभी सर ने उस दिन मीटिंग दी थी कि 2 व्यक्ति थे, भैंस की कहानी सुनाए थे। एक ने कहा कि जो है हम बिज़नेस करेंगे जो है भैंस का, तो हम जल्दी सफलता पा लेंगे, ना? तो लेकिन उसी में एक व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति जो था उसने कहा अगर भैंस मर गई तो? तो ऐसे हमारे सिस्टम में भी लोग हैं, लोग बात करने से डरते हैं, कहते हैं अभी वहाँ जाएँ अगर वो ना कह दें तो क्या हुआ ना कह देंगे? ये भी तो हो सकता है अगर हाँ कर दें तो? ये भी तो हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति से हमको बात करनी ज़रूरी होती है, चाहे हमारी बात माने या ना माने। एक बात होती है कि प्रकृति जो होती है, वो जो हम उसको देते हैं, वही हमको लौटाती है और हमारी मेहनत वो तो देख रहा है। मान लीजिए आप नहीं देख रहे हैं, हम तो जो मेहनत कर रहे हैं हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति होती है वो सब देखती है। तो जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हमको आज ही सफलता मिल जाए, उसका फल आज ही मिल जाए। कहीं न कहीं, कभी न कभी हमको वो जो आज हम मेहनत किए हैं, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं लोग क्या होता है वो धैर्य नहीं रखते हैं, तो अपने बिज़नेस में जो है हमको धैर्य रखना है। अच्छा कुछ लोग जो नए मिलते हैं कहते हैं मान लीजिए हमने 2 लोगों को ऐड कर दिया कितना मिलेगा हमको? तो ऐसा नहीं होता, ये सिस्टम अलग है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, जैसे 2 लोग को जोड़ो 400, 500 या 300 ऐसे मिलता है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें हमें लॉन्ग टाइम तक रखना है जीवित उनको। क्योंकि जो घर का सामान होता है वो तो लोग हमेशा लेते हैं ना, पूरी लाइफ टाइम लेंगे। तो ये चीज़ें हमारे सिस्टम की अच्छी है, कम से कम ये चीज़ें हमको फिर उसको जो है अगर वो आरसीएम उसको समझ में आ गया, तो वो कभी खाना खरीदना खाना बंद नहीं करेगा। ये चीज़ें अच्छी हैं अपने आरसीएम में, हमको बहुत अच्छी लगती है कि ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना पड़ता है लोगों को। हाँ, फ़ोर्स कब तक करना है जब तक उनको सही से जानकारी नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको नहीं पता होती हैं, लेकिन हमारे सीनियर के माध्यम से, बुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो यहाँ हम अकेले नहीं हैं, सपोर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में कॉम्पिटिशन है कि आपको अकेले मेहनत करनी होगी, आपको अकेले सीखना होगा। यहाँ हमको सिखाने के लिए बहुत सारे सर होते हैं, सीनियर होते हैं, तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। तो ये नई व्यवस्था है इसीलिए लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि लोग जब बहुत ज़्यादा बीमार लोग बहुत ज़्यादा जब बीमार हो जाते हैं। सर हमारी आवाज़ वापस सर क्यों? किसी का माइक खुला हुआ है। कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। मीटिंग अच्छी हो रही इसलिए डबल हो रही। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे आरसीएम में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो बनाया नहीं गया हो। अच्छा हाँ, कई लोगों से अगर बात करो हमारे आरसीएम में सब कुछ है, तो लोग कहते हैं अच्छा सुई भी है? तो भाई सुई तो नहीं है, अभी हो जाए, तो हम कहते हैं जो चीज़ें नुकसान करती वो नहीं है इसमें। तो बहुत सारी जब आप फील्ड में निकलेंगे, अच्छा फील्ड में निकलने से भी हमको सीख मिलती है। ना, अगर ये भी तो गलत है, मान लीजिए हम तो यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं, लेकिन उसको जब हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? उसको हमें अप्लाई करना उसका जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक रिज़ल्ट भी तो नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ से सीख कर हमें और कहीं उसको प्रदर्शित करना है, ना इस तब हमको रिज़ल्ट मिलेगा। और क्या होता है, अब वो ज़माना नहीं रहा कि जो है बड़े छोटे को हराएँगे। अब जो तेज़ी से जो लोग चलेंगे, चाहे छोटे हों या बड़े हों, तेज़ी से चलने वाले लोग
धीमे वाले व्यक्ति को हराएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मिस्टर अनिल अनिल सर के लड़के जो हैं, अगर हमसे ज्यादा तो वही अच्छे बोलते हैं। उनके लड़के जो छोटे वाले हैं, शायद 7 वर्ष के हैं या 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। अगर वो बच्चा सीख रहा है तो हमसे आगे नहीं जा सकता है। हम लोग ज्यादा सीखने पर फोकस नहीं, वो पढ़ाई के साथ साथ कर रहा है तो हमसे ज्यादा वो तेजी से जा सकता है। इस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप जो है बड़े हैं तभी आगे जा सकते हैं। जो इसमें जल्दी सीखेगा वो सबसे जल्दी जीतेगा ना। तो हमें सीखने पर फोकस करना है, अपनी अच्छी आदतों को अपनी अच्छी आदतों को अपनाना है। जो भी हमारे सीनियर बताते हैं उसको आप फॉलो करिए और सिस्टम के हिसाब से आप चलिए। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मानते हैं आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं। इस सिस्टम में क्या है, कैसे है, ये इस सिस्टम में आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप क्या जानते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं फील्ड में कि हम बहुत दिन से कर लिए हैं, आरसीएम हमने करके छोड़ दिया है। आरसीएम में क्या गलत था जो आपने छोड़ दिया? मान लीजिए पहले जो व्यवस्थाएं चली थी वो कपड़े के बेस से थी, तो ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास थे नहीं। लेकिन अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना। अब आप मौका देकर देखिए, हो सकता है आपको अब समझ में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी दुर्लभ की बात ये है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ तक बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते। तो उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। समय के हिसाब से वो शायद उनको समझ में आ जाए ये सिस्टम, क्योंकि जितनी तेजी से चल रहा है आरसीएम, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो रेशियो निकल कर आता है, वो सबसे कम ही रेशियो हमारे भारत में ही है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं इसीलिए पीछे हैं। और जापान, चीन की देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर लॉन्च होती है तो सबसे पहले जापान या चीन में होती है। वहाँ के लोग क्यों आगे हैं? क्योंकि वो जो है नई नई खोजें करते हैं, वो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। यहाँ के लोग नहीं करते हैं ना। तो जो है हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। कहते हैं जरूरी नहीं होता है कि पढ़े लिखे हों, लेकिन पढ़ते लिखते रहना ये जरूरी होता है। अगर हम डेली नई चीज सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि आपको जो आप पढ़ते हैं डेली याद नहीं रहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे दिमाग में क्लिक हो जाती हैं, वो कहीं न कहीं हमको याद हो जाती हैं। और अगर कोई बोलता है तो हाँ, हम सोचते हैं नहीं ये बात हमने सुनी थी या हमने पढ़ी थी। तो कुछ न कुछ हमको डेली पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी आदतें होती हैं। और जिस सोच से हमको नुकसान हो रहा है, जिस माहौल से हमको नुकसान हो रहा है, जिस सोच से हमारा नुकसान हो रहा है, उस सोच को हमें लगता है त्याग ही देना चाहिए। हाँ, आसान तो नहीं होता है, लेकिन हम त्यागेंगे कैसे? जब हम अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ऐड करेंगे। जैसे क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए खाना और हेल्दी खाना ज़रूरी होता है, वैसे हमारे माइंड को भी अच्छी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बहुत सारे लोगों को ज़माना बीत गया होगा, वो बुक नहीं पढ़े होंगे ना, तो उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कैसे बाहर निकलेगी? अच्छी चीज़ों को आप इंटर करेंगे तभी तो निकलेगी। इसीलिए हमें डेली पढ़ना है, चाहे जो बुक आप पढ़िए। हाँ, अच्छी बुकें होनी चाहिए जो हमें सीख दे, तो सबको पढ़नी चाहिए, चाहे थोड़ी-थोड़ी। शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, लेकिन क्या जब आप कहते हैं कोई भी चीज़ 21 दिन तक आप लगातार करेंगे, तो एक रूटीन बन जाता है, आदत में बन जाती है। इसीलिए जो है हमको चाहे थोड़ी-थोड़ी ही बुक पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा ये जो डेवलपमेंट है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े-बुजुर्ग हैं जो, कहते हैं जितना हम जाने उतना आप ना जानते। तो ये बात गलत होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, अब उसकी पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें छोटे से भी सीख मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम अच्छा ही बताएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जो माता-पिता समझदार होते हैं, वो अपने बच्चों से भी सलाह लेते हैं। कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों से ज़रूरी नहीं सलाह लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं ना। तो ये बहुत गलत होता है, क्योंकि हमें घर में कोई भी काम करना है तो हमें सबकी सलाह लेकर करनी चाहिए। वैसे हमारे सिस्टम